हरे कृष्ण। आज 3 सितंबर बुधवार का दिन परशुवा, और इसको हम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं और वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि वामन भगवान का प्राकट्य हुआ था। उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आइए इस एकादशी की पावन तिथि पर हम सबसे पहले तो भगवान नाम का कीर्तन करेंगे और फिर इस एकादशी की कथा का हम श्रवण करेंगे। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने, नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते, दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरलकारिणे। तो चलिए हम एकादशी कथा की ओर चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम
तथा विधि क्या है, इस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है और इसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। अब युधिष्ठिर जी ने कहा है कि कौन सा फल मिलता है, बराबर। तो युधिष्ठिर जी का प्रश्न तो सही है, लेकिन इससे क्या मिलता है, लेकिन हमें तो फल मिल चुका है। कौन सा फल? पहली बात तो इस घोर कलयुग में इतने पाप है, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। हमें हरि कृपा से हरि भजन मिल गया, हरि सेवा मिल गई, हरि कीर्तन मिल गया, हरि चर्चा मिल गई, हरि कथा मिल गई। हमें तो फल मिल ही चुका है, हमसे तो कृष्ण खुश है। हम कृष्ण को खुश करने के लिए एकादशी रखते हैं। चलिए आगे कथा की ओर। कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का व्रत फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। तो वही भगवद गीता, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत लोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। यही भगवद गीता का श्लोक है, यही मेरे ठाकुर कहना चाहते हैं। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? कृष्ण की। तब हम किसके पास जाएंगे? कृष्ण के पास। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं और इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की क्या विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। अब राजा बलि कहते हैं प्रहलाद महाराज के पोते हैं। प्रहलाद महाराज कौन है ये सब हम जानते हैं। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करता था। उसमें प्रहलाद महाराज की परंपरा से जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ, असुर कुल का जो एक नया बीज बोया गया, भक्ति का बीज, कहते हैं कीचड़ में कमल जो खिलता है वही प्रहलाद महाराज है। असुर कुल की कीचड़ में कमल खिला जिसे हम प्रहलाद महाराज कहते हैं। अगर हिरण्यकश्यप अंधकार है तो प्रहलाद महाराज प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश। तब वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और मैंने अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। अब देखिए, स्वर्ग का राजा इंद्र मतलब इंद्र भी खतरे में है, तो हमारी क्या औकात है? हम तो भौतिक जगत में हैं। हम तो पता नहीं कहां से मर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, करिश्मा कपूर का एक्स हस्बैंड, आई थिंक संजय कपूर नाम है, एक मक्खी गले में अटक गई, वहां काट लिया उसने। वो श्वास की नली जो आती है, हम जिससे श्वास लेते हैं, वो सूज गई, हार्ट अटैक आ गया, वहीं मर गया। तो वहां स्वर्गलोक में तो उसका राजा इंद्र भी दुखी है। बलि के दान पुण्य से, बलि की भक्ति से, बलि के समर्पण से उनका राज्य तक ले लिया था। तो इंद्र भी टेंशन में जीते हैं कि कोई मेरा राज्य न ले जाए, कोई मेरी गद्दी न ले जाए, कोई मेरा स्वर्गलोक न ले जाए। तो हमारी क्या औकात है? तो ऐसे हम थोड़ी सी बुद्धि लगा सकते हैं कि हमारी औकात क्या है। हम तो
बस खाली 2, 5, 20, 50 करोड़ हो जाते हैं तो हमें अहंकार हो जाता है। ऐसा लगता है पूरी दुनिया जीत ली हमने। हम 20-50 करोड़ में अहंकार हो जाता है। मुकेश अंबानी जी के पास तो कहीं करोड़ों रुपए हैं। तो इस तरह फिर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, तो सब सविस्तार कहिए। भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि राजन, तुम मुझे 3 पग 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे तीनों लोक का दान फल प्राप्त होगा। 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। तो जब वचन दे दिया, तब पहले के राजा जो होते थे, ये त्रेता युग की बात है, जो राजा होते थे वचन देते थे कि मैं दान दूंगा, तो उनको देना पड़ता था। आज तो हम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो भविष्यवाणी की गई थी कि एक सुई है, सुई के पीछे जो छोटा सा छिद्र होता है, उस छिद्र में से पूरा हाथी निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ अटक गई। तो ये कलयुग की हालत है कि कलयुग की हालत ये है कि हमारी दान देने में पूंछ अटक जाती है। कलयुग के जीव दान देने में बहुत ही संकोच करते हैं, दान दे ही नहीं पाते। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, जितना हो सके, आपकी जितनी शक्ति हो, दान दे। गौशाला में दे, या गौशाला में जाके अपने हाथों से वहां घास खरीद के गौशाला में गौ माता को घास खिला कर आए। अगर वहां पानी नहीं है गौशाला में, तो पानी के प्याऊ बनवा दें। कहीं भंडारा चल रहा है तो वहां अन्न और उसकी दान, अन्न और क्या कहते हैं, चावल और गेहूं की गुनियां दान कर दे भरी हुई। तो जितनी आपकी यथाशक्ति हो हमेशा दान करिए। धर्म स्थलों पर हमेशा दान करिए। आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। आपके घर में कभी अन्न, जल, धन की कमी नहीं रहेगी। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। हमेशा दान करते रहिएगा। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सर नीचा कर लिया और उस पर अपना तीसरा पैर रख लिया। इसलिए राजा बलि ने, क्योंकि उनमें प्रहलाद महाराज के संस्कार थे, उन्होंने देख लिया कि मेरे हरि आए हैं साक्षात, लेकिन वामन रूप में आए हैं तो मेरे हरि ना। तो उनसे नतमस्तक होकर प्रणाम करके कहा कि आप तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो, मैं आपको समर्पित हो जाता हूँ। जिस तरह भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं समर्पित हो जाता हूं, अब आप मेरे गुरु बन जाइए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन के और कृष्ण के कितने संबंध है, साला जीजा, मित्र का संबंध, बुआ के बेटे, फिर भी वहां कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए। इतने रिश्ते होने के बाद भी। तो फिर वहां राजा ने समर्पित किया, राजा बलि ने, और फिर भगवान ने उसको पाताल लोक का राजा बनाया। और भगवान ने कहा, हे राजा बलि, तुम्हारे समर्पण के कारण मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। अब आप कहते हैं भाई हमारे पास कहाँ है भगवान? भाई हमें तो नहीं दिखते भगवान। तो है ना भगवान, किसने कहा नहीं है भगवान? हमारे भरोसे में है भगवान। चैतन्य चेतामृत, कलीर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार ले लिया है नाम के रूप में है भगवान। हम जब चाहे उनका नाम ले सकते हैं। या ध्यान रखिएगा, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है मेरी माताओं बहनों मित्रों। हम बोले अब मुंह में पानी आएगा, एकादशी, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, नहीं आएगा मुंह में गुलाब जामुन, या तो मिठाई की दुकान से लेके आना पड़ेगा, फिर खाओगे, भोग लगा के पाओगे, या तो फिर घर पे बना के फिर खाओगे। लेकिन कृष्ण 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 कृष्ण, यहाँ महामंत्र बोलोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान आ गए।
और श्रील प्रभुपाद जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि हम जब ये महामंत्र जप करते हैं तो कृष्ण हमारी जीवा पर नृत्य करते हैं, जैसे कालिया नाग पर भगवान ने नृत्य किया था द्वापर युग में, जब कालिया नाग का उद्धार किया था। तो उस तरह से हमारे कृष्ण हमारे जीवा पर नृत्य करते हैं, और नृत्य करते हैं तो उनके चरण के चिन्ह भी होंगे। इसलिए हमारा भरोसा ही है, पूरी गाड़ी हमारी भरोसे पे है। बापू जी सरकार अपनी सत्संग में अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि पूरी भक्ति की गाड़ी हमारे भरोसे पे है। हमारा भरोसा कितना है कृष्ण पे। तो ये भादव की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। और मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इन दिनों त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है, और जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं वो उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब देखिए कलयुग में तो ये सब यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ है, या अभी बीच में वाजपेयी यज्ञ का नाम आया, तो ये सब यज्ञ करना संभव नहीं है कलयुग में। तो कलयुग में एक ही यज्ञ संभव है। आप कहीं भी हो, ट्रेन में बैठो, हवाई जहाज में बैठो, कहीं भी घूमो, हाथ में माला, मुंह में गोपाला, संकीर्तन यज्ञ। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संकीर्तन यज्ञ है, यही करना चाहिए कलयुग में, और कोई रास्ता नहीं है। पहली बात तो आजकल के ब्राह्मण भी इतने शुद्ध नहीं कि इतने बड़े बड़े हवन कर सके। अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब द्वापर युग के बड़े बड़े यज्ञ थे जो राजा युधिष्ठिर ने किए थे। ये सब महाभारत में इनके प्रसंग आते हैं। कभी हरि कृपा हुई तो मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा। और यज्ञ में भर भर के दान भी देना होता है। राजा युधिष्ठिर के पास इतना धन था हरि कृपा से, जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया, राजसूय यज्ञ किया, तो ब्राह्मणों को बहुत दान भी दिया। तो वो पूरी प्रोसेस अलग होती है। तो वो भगवान की आज्ञा से उन्होंने सब किया था। तो इस बार भगवान कहते हैं कि कुछ नहीं, सरल है, सरल से सरल। तू कलयुग का जीव है, तुझे शॉर्टकट चाहिए, टेक्नोलॉजी, एआई, व्हाट्सएप का जमाना है, ईमेल भेजने का, फटाफट व्हाट्सएप करो, ईमेल करो सबको, जो भी है फटाफट जमाना है। तो मेरे पास भी फटाफट आ जा, संकीर्तन यज्ञ करके आ जा, जा गुरु के पास। तद्विधि परिपाते न परिपृष्टेन सेवया उपदर्शन ज्ञानम ज्ञानेन तत्सुदर्शिना। गुरु के पास जा, सेवा कर, उनसे प्रश्न कर, और वहां से ज्ञान ले, और फिर भजन करो। तो ये सब यज्ञ करने की हमें जरूरत नहीं है। हम एकादशी कर रहे हैं, इसमें शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और खूब हरिनाम जप करेंगे। तो मैं इस कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। बापू जी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शील भक्तिपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय।